घूमट जी के अंदर बैठ करके, एकांत में बैठ करके, क्योंकि श्री जी वाणी में कहते हैं ना, अगर राजी महाराज से बात करना हो तो एकांत बहुत जरूरी है। एकांत का मतलब है मन रूपी एक को अंत कर दिया जाए, जहाँ पे जाकर के एक को अंत कर दे। मन है ना बड़ा चंचल है, इसको अंत करके बैठे राज्य के साथ संबंध जोड़े, ध्यान की प्रक्रिया में उतर जाए गहराई से। हमारे समाज में ध्यान की प्रक्रिया है तो बड़ी सरल, लेकिन हमारा समझाने का ढंग बड़ा कठिन है। कोई भी ध्यान करने आता है तो हम पहले बोलते हैं राज्य को जानते हो, वो जानता नहीं है। राज्य के श्रृंगार को पढ़ा है, बोला नहीं पढ़ा है। फिर आप पहले पढ़ो, जानो, समझो, तब ध्यान करो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति नेत्र बंद करके ध्यान करे, आप सीधा ध्यान कराएं। हृदय में एक सुंदर कमल का पुष्प खिलाने के लिए उसको कहें, आप अपने हृदय में कमल का पुष्प खिलाएं। उस कमल के पुष्प के मध्य में सिंहासन को आप प्रकट करवाएं। सिंहासन प्रकट होने के बाद वहां पे दिव्य महान स्वरूप को प्रतिस्थापित करें। पहले ये सारी बातें आप बताएं, राज्य की बात ही न करें। और ये सब करने के बाद उनको उस सिंहासन में दो दिव्य स्वरूप विराजमान है, राज्य और श्यामा जी। पहले ये शब्द बोले ही ना, अंत में जाकर के आप कहें जिन स्वरूप का आपने ध्यान किया है, प्रारंभिक अवस्था में आप गए हैं, वही राज्य हैं, वही श्यामा जी हैं। बड़ा सरल होगा ध्यान करने में। मैंने तो इसी विधि से मैं लोगों को ध्यान कराता हूँ। ध्यान कराते समय पहले ही मैं ये नहीं बोलता हूँ कि श्रृंगार जानो, ये जानो। कुछ नहीं जानते हो तो राज्य को पाओगे, सब कुछ जानते हो तो कुछ नहीं पाओगे। क्योंकि जानने का अहंकार हमारे अंदर होगा तो कुछ नहीं मिलेगा। कुछ भी न जानने का भाव होगा तो सब कुछ मिल जाएगा। क्यों? निज नाम पढ़ा इन सब पढ़ा, सब मंत्र का भेद। निज नाम बिना नर खाली गए, पढ़ पढ़ चारों वेद। एक लड़की की शादी होने ही वाली थी। उस लड़की ने पूछना प्रारंभ किया, जिसके साथ शादी होगी उस लड़के को पूछना प्रारंभ किया, तुम्हारे पास कौन सी गाड़ी है, बंगला कितना बड़ा है, कोठी कितनी बड़ी है, जमीन जायदाद कितनी है, नौकरी कौन सी करते हो। तो पिता माता ने सोचा शादी से पहले इतना ज्यादा छानबीन लड़की कर रही है, शादी के बाद ये घर में आतंक मचा देगी। उसको छुड़ा दिया, दूसरी लड़की से शादी करवा दी। अब आप बिल्कुल अनपढ़ हैं, आप परम धाम को जानते ही नहीं, राज्य को जानते ही नहीं, कुछ समझते ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो अंगूठा छाप हैं उनको कुछ नहीं जानना है। राज्य हमारे हैं, हम राज्य के हैं, इतना जान ले तो मिल गया परम धाम। इतना ही जानना है। परम धाम 25 पक्ष जानो न जानो ये मायने नहीं रखता है। परम धाम में भ्रमण करो ना करो ये मायने नहीं रखता है। लेकिन आप अपने प्रीतम को जानो, प्रीतम आपका है, आप प्रीतम के हो तो प्रीतम मिल गया, कोई समस्या है ही नहीं। इसलिए एक चौपाई अपन बोलते हैं ना, तुम दुल्हा मैं दुल्हन, उसके बाद खत्म हो गई ना सारी बात। दुल्हा दुल्हन की पहचान हो गई तो दूल्हे का जो है सब दुल्हन का है कि नहीं। दूल्हे को जान लिया तो दूल्हा जब घर लेके जाएगा कहेगा ये सारा आप ही का है। पहले ही जायदाद पूछना प्रारंभ करोगे तो पहले ही तलाक हो जाएगा। परम धाम को जानो ना जानो आपकी बहुत अपनी विशेषता है, लेकिन न जानो परम धाम को तब भी पाओगे परम धाम। इतनी गारंटी दिल में लेकर के बैठे। यही सिंधी ग्रंथ का सार आप संक्षिप्त में 2 मिनट में समझ लीजिए। हम रांची के पास बैठे हैं, रांची से बातें कर रहे हैं, रांची से हमारी रूबरू हो रही है और उनके अलावा हमारा और कोई नहीं है। लड़ो झगड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रांची से और किसी से नहीं। अपने प्रीतम से नहीं लड़ेंगे तो किसके साथ लड़ेंगे। तो ये सारी बातें हैं। संक्षिप्त में 2 बातें आप सभी के बीच रखी और हमारे आदरणीय पालीवाल जी ने मेरे को कहा मैं आपको इस बार जरूर बुलाऊंगा, आप जरूर आए। उन्हें मुझे जरूर बुलाया, मैं जरूर आया। अब यहाँ तो शेरपुर बहुत दूर नहीं है। शेरपुर को मैं शेरपुर नहीं सिंगापुर कहता हूँ। क्यों सिंगापुर कहता हूँ पता है? शेर और सिंह एक ही तो है। तो ये शेरपुर है, सिंगापुर है।
तो शेर और सिंह में अंतर ही क्या है ना? शेर है, सिंगापुर है, एक ही चीज है। और इस सुंदर सिंगापुर में किसका सिंहासन है? राज्य महाराज का सिंहासन। और परमहंस महाराज जी का विश्राम स्थल है, वो समाधि में नहीं है, वो गए नहीं है, वो विश्राम में है। वो विश्राम में है, तभी हम उनके आश्रम में बैठे हैं। वो विश्राम में नहीं होता तो आश्रम ही नहीं होता है। वो विश्राम में है, इसलिए सब कार्य हो रहे हैं। यही सारी बातें, तो इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्द को विराम देते हुए आइए आप हम सब मिल करके एक बार तारतम महामंत्र का जप करें। उसके बाद चौपाई पढ़ना प्रारंभ करेंगे। हम सब बड़े धन्य भाग्यशाली हैं। परमहंस महाराज जी के हस्त कमल द्वारा रचित इस सुंदर मंदिर में बैठ करके पाठ पढ़ने का सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है। आइए एक बार तारतम महामंत्र का जप करेंगे। बोले श्री प्राणनाथ।